बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अध्याय 38 योगियों का आचार वर्णन। अलर्क बोले, हे भगवान, योगियों का आचार और जिस प्रकार ब्रह्मपथ के अनुगामी होने से वह नाश को प्राप्त नहीं होते, वह विषय यथार्थ सुनने की इच्छा करता हूँ। दत्तात्रेय ने कहा, मान और अपमान यह दोनों ही सबकी प्रीति और उद्वेग के कारण हैं। यदि वह दोनों योगी के निकट विपरीतार्थ हों, अर्थात अपमान को मान और मान को अपमान समझे, तो सिद्धिप्रद होते हैं। मान और अपमान यही दो अमृत और विष कहे गए हैं। उनमें अपमान अमृत और मान ही विषम विष है। योगी भली भांति देखकर बैर रखे, वस्त्र से छान कर जलपान करे, सदा सत्य से पवित्र हुए वचन कहे और बुद्धिपूर्वक भली भांति विचार कर चिंता करे। योगवित पुरुष आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, यात्रा और महोत्सव में कभी ना जाएं और सिद्धि के लिए महाजनों के निकट जाना भी उचित नहीं है। जिस समय गृहस्थ का घर अग्नि विहीन और धूम रहित हो, जब गृहस्थ मनुष्य भोजन करके निश्चिंत हो, योगी पुरुष नित्य उसी समय भिक्षा के लिए जाए। मनुष्य जिससे तिरस्कार या अपमान करें, ऐसे कार्य का अनुष्ठान पूर्वक साधुजनों की पदवी किसी प्रकार दूषित ना करके योगी को भ्रमण करना चाहिए। गृहस्थ पुरुषों के घर से और यायावर पुरुषों के घर से भिक्षा करनी उचित है, किंतु प्रथम आवृत्ति ही प्रधान कही गई है। जो गृहस्थ लज्जावान, श्रद्धावान, चतुर, श्रोत्रिय और महात्मा हैं तथा जो गृहस्थ दूषित और पतित नहीं हैं, उनके घर से ही यतिगण भिक्षा करें। विवर्ण पुरुषों के यहाँ से भिक्षा करने पर उनको जघन्य वृत्ति कहते हैं। यवागु, मट्ठा, दुग्ध। यवागु मीन्स जौ होता है, जौ। यवागु, मट्ठा, दुग्ध, यावक, कुल्थी, फल मूल, प्रियंगु, कण, पिंड्याग और सत्तू, इन सब वस्तुओं की योगी पुरुषों को भिक्षा करनी चाहिए। यह सब वस्तु उनका कल्याणकर और सिद्धिदायक आहार कहकर निर्दिष्ट है। अतएव परम सावधान और भक्ति युक्त होकर यह सब द्रव्य उपभोग करना चाहिए। योगी पुरुष भोजन के पूर्व में मौनावलंबन सहित प्रथमतः एक बार जलपान करके सावधान होकर प्राणाय स्वाहा इस वाक्य से आहार करे। यही योगियों की प्रथमा आहुति कही गई है। फिर क्रमानुसार अपानाय कहकर दूसरी आहुति, समानाय कहकर तीसरी, उदानाय कहकर चौथी और व्यानाय कहकर पांचवी आहुति प्रदान करे। फिर प्राणायाम द्वारा पृथक करते हुए अपनी इच्छानुसार शेष भोजन पूर्ण करे। तदनंतर फिर एक बार जलपान करके आचमन के बाद हृदय को स्पर्श करना चाहिए। अस्तेय, त्याग, अलोभ और अहिंसा ये 5 भिक्षुक के परम व्रत हैं। और क्रोध शून्यता, गुरु शुश्रूषा, शौच, आहार की लघुता और नित्य वेदाध्ययन ये 5 उनके नियम कहे गए हैं। सार स्वरूप कार्य सिद्धि करने वाले ज्ञान की आलोचना करनी ही उचित है, क्योंकि अनेक प्रकार की ज्ञान विषयक चर्चा करने से योग में विघ्न होता है। जो योगी यह ज्ञेय है, यह जानना उचित है कहकर त्रसित चित्त से भ्रमण करते हैं, सहस्र कल्प में भी उनको ज्ञेय पदार्थ लाभ होने की संभावना नहीं है। संग परित्याग पूर्वक जित, क्रोध, लघु भोजी और जितेंद्रिय होकर बुद्धि योग द्वारा विधान करके चित्त को ध्यान में निमग्न करें। निर्जन प्रदेश, गुहा और वन में जाकर नियुक्त हों। सर्वदा सम्यक विधान से ध्यान में निविष्ट होना चाहिए। वागदंड, कर्मदंड और मनोदंड यह 3 जिसके वशीभूत हों, उसी को त्रिदंडी और यह महायति कहा जाता है। जो इस सदात्मक गुण गुणामय दृश्यमान जगत को आत्ममय विचारते हैं। हे राजन, कौन पुरुष उनका प्रिय और कौन पुरुष उनका अप्रिय होता है। जो विशुद्ध युक्त, क्या लोहा क्या कंचन, दोनों में ही जिसका समान ज्ञान है, और जो पुरुष समस्त भूत में समाहित होकर सर्वाधार शाश्वत अव्यय ब्रह्म को ही सर्वत्र विराजित देखता है, उसको फिर पुनर्जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ता। निखिल वेद और सब प्रकार की यज्ञ क्रिया ही श्रेष्ठ है। उस यज्ञ की अपेक्षा जप,
श्रेष्ठ है, जबकि अपेक्षा ज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग की अपेक्षा निसंग यानी राग विहीन ध्यान ही श्रेष्ठ है। इस ध्यान योग में प्राप्त होने से शाश्वत ब्रह्म की उपलब्धि होती है। जो महात्मा सावधान, ब्रह्मपरायण, प्रमाद शून्य, पवित्र, एकांतिक, अनुरागी और जितेंद्रिय होकर यह योग लाभ करते हैं, आत्मा में आत्मा का संयोग होकर उनको मुक्ति लाभ होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मार्कंडेय पुराण में योगीचर्या कथन नामक वर्णन का 38वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।